पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में कोर्ट का बड़ा फैसला। पूर्व विधायक समेत 21 लोग साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के भागलपुर जिले से एक अहम न्यायिक फैसला सामने आया है, जिसने करीब एक दशक पुराने मामले में बड़ा मोड़ ला दिया। भागलपुर की एसीजेएम एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व विधायक पवन यादव सहित कुल 21 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दी। जी हां, यह मामला कहलगांव अनुमंडल में स्थित एनटीपीसी से जुड़े एक विवाद नाला निर्माण और उससे जुड़े विरोध प्रदर्शन से संबंधित था। अदालत के इस फैसले के बाद न सिर्फ अभियुक्तों को राहत मिली है, बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली और जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब आपको विस्तार में बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। तो यह केस कहलगांव एनटीपीसी थाना कांड संख्या 14/16 से जुड़ा है। वर्ष 2016 में एनटीपीसी के तत्कालीन जनरल मैनेजर टी गोपाल कृष्णा ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार 7 अप्रैल 2016 को मजदाहा गांव में जल निकासी के लिए नाला निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान कथित तौर पर कुछ लोग लाठी डंडों के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को रोका, गाली गलौज और नारेबाजी की तथा 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग भी की। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूर्व विधायक पवन यादव समेत 21 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। अब किन धाराओं में दर्ज हुआ ये पूरा केस आपको यह भी बता दें तो पुलिस ने इस मामले में भारतीय इंड संहिता यानी आईपीसी की कुल 8 धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। अनुसंधान के दौरान 4 लोगों को गिरीश मंडल, सनातन मंडल, सावित्री देवी 70 वर्ष की और तारा देवी 90 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाद में सभी को जमानत मिल गई। हालांकि मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान तारा देवी का निधन भी हो गया था। अब अदालत का फैसला और उसकी अहमियत काफी बड़ी है। करीब 9 साल तक चले इस मुकदमे की सुनवाई पूरे होने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के सबूतों की गहन समीक्षा की। अदालत ने पाया कि आरोपों के समर्थन में कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसी आधार पर सभी जीवित अभियुक्तों को दोष मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये फैसला बताता है कि केवल आरोप के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि पुख्ता प्रमाण न हो। तो पूर्व विधायक पवन यादव की प्रतिक्रिया भी इस पर आई है। फैसले के बाद पूर्व विधायक पवन यादव ने कहा है कि उन्हें शुरू से ही न्यायपालिका पर भरोसा था और अंततः न्याय की जीत हुई। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाना गलत है। उन्होंने एनटीपीसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राख से होने वाला प्रदूषण आसपास के गांवों में गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है, जिसका असर महिलाओं और गर्भावस्था शिशुओं पर भी पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा देने की मांग भी की। तो वहीं बचाव पक्ष का भी पक्ष आया है सामने, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता हिमांशु शेखर ने कहा कि उनके मुवक्किलों को साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। उनके अनुसार एनटीपीसी द्वारा की जा रहे नाला निर्माण गांव के लिए नुकसानदेह था, जिससे ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में रोका था। बावजूद इसके पुलिस ने गलत अनुसंधान का निर्दोष लोगों को अभियुक्त बनाया और अदालत के फैसलों को उन्होंने न्याय की स्पष्ट जीत बताई है। तो कुल मिलाकर यह फैसला न केवल अभियुक्तों के लिए राहत भरा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि न्यायपालिका साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथ ही यह मामला प्रशासनिक जांच की गुणवत्ता और बड़े संस्थानों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्री पोस्ट लाइव। धन्यवाद।